आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से एक सेट 4 के खंड सी सेक्शन सी खंड ग के 3 नंबर के प्रश्न जो प्रश्न संख्या 39 से 46 तक आते हैं, 8 प्रश्न जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, उन प्रश्नों पर विचार करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं कैलाशपति नारायण, मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आइए बच्चों, 3 नंबर के प्रश्न जो 39 से 46 तक आते हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग विचार करें। 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आप लोग को देने होते हैं। पहला प्रश्न है तात्यारा व विरोह कथा से है, लीलाधर मंडलोई इनके कथाकार हैं। पाठ के आधार पर ततारा के स्वभाव की विशेषता बताइए और बताइए कि वे दोनों मतलब ततारा और वामीरो जीवन साथी क्यों नहीं बन सकते थे। तो बच्चों, ये हिंदी बी का सेट 4 का सेक्शन 3 खंड ग है, प्रश्न संख्या 39। इसका आंसर जो दिया गया है वो आप देख रहे हैं 39। ये अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जो कि आपके आगे के 3 नंबर के प्रश्नों में आएंगे, उस आंसर को यहाँ भूलवश डाल दिया गया है। तो आप इस उत्तर की जगह मैं जो बोल रहा हूँ उन उत्तर को ध्यान से मनन करेंगे और उन उत्तरों को आगामी आने वाले परीक्षाओं में अगर प्रश्न आते हैं तो लिखेंगे। ततारा व विरोह कथा पाठ के आधार पर ततारा के स्वभाव की विशेषता बताने कहा गया है। ततारा इस कथा का नायक है और वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वह सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके आत्मीय स्वभाव के कारण ही पूरे द्वीप के लोग उन्हें पसंद करते थे और उनका आदर करते थे। ततारा वामीरो कथा में ततारा वामीरो के जीवन साथी न बन सकते थे। जीवन साथी क्यों नहीं बन सकते? इसका रीजन ये था कि वामीरो लपाती गांव से थी और ततारा लपाती गांव से अन्य गांव इतर गांव का लड़का था, युवक था। और वहां के निकोबार लोगों की जो प्रथा थी, मान्यताएं थी कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से, चाहे युवक हो या युवती हो, न तो बातें कर सकते थे, न ही कोई संबंध, वैवाहिक संबंध कायम कर सकते थे। क्योंकि वामीरो लपाती गांव से थी और ततारा लपाती गांव का नहीं था, इस वजह से वहां के निकोबारी रीति रिवाजों के हिसाब से न तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे, न एक दूसरे को दोस्त बना सकते थे, न ही वैवाहिक संबंध कायम करके एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में अपना सकते थे। यही वजह थी कि वे दोनों जीवन साथी के रूप में नहीं एक दूसरे को अपना पाए और उन दोनों की कुर्बानी बाद में इस प्रथा को बदलने के लिए निकोबार वासियों को मजबूर किया और उनकी कुर्बानी रंग लाई। और उनके शहादत के बाद निकोबारियों में यह प्रथा खत्म हो गया। उसके बाद एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने लगे। 39 के बाद आइए 40 पर विचार करते हैं। ये प्रश्न जो है आपके, चाय पीने की प्रक्रिया ने लेखक के दिमाग की गति धीमी कैसे कर दी? ये हमारा पाठ है पतझड़ में टूटी पट्टियां। इसमें झेन की देन जो है उससे लिया गया है। तो चलिए हम इस 40 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। पाठ का नाम है पतझड़ में टूटी पट्टियां, के अंतर्गत झेन की देन पाठ है। रविंद्र केलकर इनके रचनाकार हैं। चाय पीने की प्रक्रिया में लेखक के दिमाग की गति धीमी कैसे कर दी? लेखक जब जापान गए हुए थे और टी सेरेमनी में शामिल होते हैं तो उनके दिमाग की गति धीमी कैसे हो जाती है? आइए हम उन प्रश्नों पर विचार करते हैं। पतझड़ में टूटी पट्टियां पाठ के आधार पर
लेखक अपने दो मित्रों के साथ जापान की एक टी सेरेमनी में शामिल हुआ। यह चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी चा नो यू कहते हैं। तनाव से मुक्ति दिलाने में चा नो यू की परंपरा को एक बड़ी देन इसलिए कहा गया है क्योंकि चाय पीने की इस प्रक्रिया में मुख्य बात शांति है। चाय पीने के लिए बैठने का जो स्थान है, वहां का वातावरण अत्यंत शांत और गरिमापूर्ण होता है। वहां 3 से अधिक आदमी नहीं होते। टी सेरेमनी में एक टाइम में 3 से ज्यादा व्यक्ति भाग नहीं ले सकते हैं। अधिकतम 3 व्यक्ति ही रह सकते हैं। टी सेरेमनी जिसका नाम जापानियों द्वारा चानोयू कहा गया है, चाय पीने का एक पारंपरिक विधि है। क्या है वो विधि? प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं होती। वे लोग होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते हैं। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहता है। प्याले में सिर्फ 2 घूंट चाय होती है और होठों से लगा करके एक एक बूंद सिप करके वो पीते रहते हैं। करीब 1.5 घंटे तक यही सिलसिला चलता है। वो 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे तक पीते हैं। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। लोगों को लगता है मानो वह वर्तमान क्षण अनंत काल जितना विस्तृत है और वे लोग अनंत काल में जी रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें सन्नाटा भी स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। इस अवस्था में पहुंचने पर वे व्यक्ति तनाव से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हम लोगों ने 40 नंबर को देखा। आइए 41 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह क्यों दी है? क्या यह सलाह आपको उचित प्रतीत होती है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या आपको यह सही लगता है? हमारे किताब जो है पाठ्य पुस्तक, उसके पहले जो पाठ है कबीर की साखी, उससे ये प्रश्न आया है। स्पष्ट भाग 2 से। चलिए इस पर विचार करते हैं। निंदक यानी जो आपकी निंदा करता है को सदा अपने समीप रखना चाहिए, ऐसा कबीर दास जी ने कहा है। क्यों कहा है? यह सलाह आपको उचित लगती है या अनुचित लगती है, सही लगता है या गलत लगता है? जो आपकी निंदा करता है उसे आप क्यों अपने पास रखे जाना चाहिए, इसके संदर्भ में कबीर साहब का क्या विचार था, तर्क था, आइए देखते हैं। उसके द्वारा निंदा होने के भय से हम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। जब निंदक हमारे पास रहेगा वो हमारे बुरे कार्यों की बुराई करेगा और इस वजह से हम बुरे कार्य को करने से परहेज करेंगे, कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। इसलिए निंदक को रखने का एक फायदा ये है। दूसरा क्या है? निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। कबीर ने निंदक को पास रखने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि निंदक व्यक्ति सदैव हमारी बुराइयों को उजागर करता रहता है। हम में जो बुराइयां हैं वो निंदा कर करके हमें बताता रहता है, जिससे हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। निंदक व्यक्ति इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं और निंदक व्यक्ति जो होते हैं आपकी निंदा करके, आपकी बुराइयों को बतला करके इंसान के स्वभाव को सात्विक और शीतल बना देते हैं। चलिए बच्चों आगे 42 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई कविता की अंतिम पंक्तियों वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमारे स्पर्श भाग 2 में ये तोप कविता है, उससे ये लिया गया है। वीरेंद्र डंगवाल जी इनके कवि हैं और उसका लाइन है कि वे बताती हैं कि दरअसल तोप कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तोप हमेशा के लिए काम नहीं करता है, एक ना एक दिन
उस तोप का भी मुंह बंद हो जाता है, वो तोप काम करना भी बंद कर देता है। आप अपने विचार कैसे व्यक्त कर सकते हैं इन कविता के पंक्तियों को पाठ्यक्रम के आधार पर? आइए देखते हैं। 42 का उत्तर। तोप कविता की अंतिम पंक्तियां ये बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, चाहे कितना भी बड़ा हो तोप, एक दिन तो होना ही है उनका मुंह बंद। तोप को एक ना एक दिन बंद हो ही जाना है, काम से सेवानिवृत्ति ले ही लेनी है। तोप का काम है गोला दागना, गोला छोड़ना। एक ना एक दिन वो टोप भी गोला दागने से मुक्ति पाता है, वो गोला दागना बंद कर देता है, कार्य करने की क्षमता उसके समाप्त हो जाती है। तो मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, ये पंक्तियां हैं तो इसने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया है, ऐसा आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कवि ने गौरय के माध्यम से बताया है कि मानो वह कह रही हो कि कोई कितना भी अत्याचारी और क्रूर हो, उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। गौरैया पक्षी है, छोटे से पक्षी है, वो कवि के माध्यम से ये बतला रही है कि चाहे कोई कितना भी अत्याचारी शासक हो, क्रूर हो व्यक्ति, उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है, हमेशा के लिए वो नहीं रहता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति और धन का घमंड नहीं करना चाहिए, सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, नम्रता के साथ। आइए बच्चों आगे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मीरा की भक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपके स्पष्ट भाग 2 पाठ्य पुस्तक में आत्मतान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कविता लिखा है और मीरा ने अपने पद लिखे हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर और मीरा की भक्ति भावना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो ईश्वर से अपने लिए विनती करते हैं और मीरा जो अपने आराध्य देव कृष्ण से अपनी भक्ति के लिए जो विनती करती है, तो इन दोनों की भक्ति का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। आइए देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और मीरा की भक्ति में क्या क्या विशेषता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर में अगाध विश्वास करते हैं, ईश्वर के सामर्थ्य से परिचित हैं कि ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सफलता के लिए ईश्वर पर आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। प्रार्थना में मानव मन की कमजोरियों से मुक्ति पाने की बात कहते हैं कि हम ऐसे प्रार्थना करें कि हमारे मन की जो भी कमजोरियां हैं, जो भी कमियां हैं, ईश्वर के प्रभाव से वो कमियां, वो कमजोरियां दूर हो, उनसे हम मुक्त हो। भौतिक सुखों की मांग नहीं करते। रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कभी भी भौतिक सुख साधनों की इच्छा, कामना या मांग नहीं करते हैं, बल्कि आने वाले विपदाओं, संकटों का सामना करने के लिए अपने आप में हिम्मत, साहस और धैर्य मांगते हैं। आइए बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर की ईश्वर के प्रति जो भक्ति थी, उनकी जो विनती थी, वो हमने देखा। अब देखते हैं मीरा जो अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव रखती हैं, उनका क्या विचार है। मीरा दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति करती हैं। दैन्य दीनता से बना है, वो अपने आराध्य श्री कृष्ण से दीनता पूर्वक विनती करती हैं, दासी के तौर पर, सेविका के तौर पर उनके राजमहल में रहना चाहती हैं, उनके बाग बगीचे लगाना चाहती हैं मालिक के रूप में, ताकि कृष्ण का सामीप्य और सानिध्य प्राप्त होता रहे। और उनकी जो भक्ति है, मधुर्य भाव की भक्ति है, मधुरता लिए हुए है, वो कृष्ण को अपना पति, अपना प्रेमी, अपना आराधक मानती हैं। आराध्य से मनुहार और अवसर आने पर उलाहना भी। जो जिनसे प्रेम करते हैं, जिनका सच्चा प्रेम होता है, मीराबाई का अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम था, वो आराध्य से मनुहार करती हैं, हर चीजों की मांग करती हैं उनसे। जब ये जबरदस्ती वो चीजें पूरी करने के लिए जो एक जोर देना होता है प्रेम से, उसे ही मनोहार कहते हैं। कि
अपने प्रेमी से किसी बात को मनवाने के लिए प्रेम पूर्वक जो बातें रखी जाए मनाने के लिए उसे मनुहार कहते हैं और अवसर आने पर उलाहना भी देते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो सच्चे प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो एक दूसरे की गलतियों के लिए उन्हें न समय देने के लिए उलाहना भी देते हैं, उनकी शिकायतें भी करती हैं। मीरा की भी शिकायत अपने आराध्य कृष्ण के प्रति यही है कि वो उन्हें कब दर्शन देंगे। मनुहार करती हैं, विनती करती हैं, उनसे अनुनय विनय करती हैं कि वो उन्हें दर्शन दें, अपने सामीप्य में वो उन्हें रखें। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मीरा अपने पदों में करती हैं, अपने आराध्य कृष्ण के रूप के उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं। गिरधर गिरि पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, गौ का पालन करने वाले जो उनके आराध्य कृष्ण हैं के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हैं। उनकी जो प्रेम है कृष्ण को छोड़कर के और किसी से नहीं है, एकनिष्ठ प्रेम से वो अभिभूत भाव विह्वल हैं और उनका प्रेम ऐसा है जो किसी अन्य से ना हो करके एकमात्र श्री कृष्ण से है। उनके प्रेम के भावना से ही वो अभिभूत हैं। तो बच्चों, हमने रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का ईश्वर के प्रति विनती भाव और उनके विचारों को जाना और मीरा का भक्ति भाव को हमने जाना। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। 44, बुजुर्गों द्वारा दी गई सीख भविष्य निर्माण में किस प्रकार सहायक होती है? अब कहां प्यारे बच्चों, 44 नंबर क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। बुजुर्गों द्वारा दी गई सीख भविष्य निर्माण में किस प्रकार सहायक होती है? अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम इसके उत्तर पर विचार करते हैं। अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के रचनाकार निदा फाजली जी हैं। अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर कहा जाए तो प्राचीन काल की एक कहावत है, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी मजबूत होगी। अर्थात इमारत की मजबूती नींव की ईंट पर टिकी होती है। वही कहावत हमारे इस कथन को स्पष्ट करती है कि जिस परिवार में बुजुर्गों की उपस्थिति होती है उनको प्रमुखता दी जाती है, उनका मान सम्मान किया जाता है, उस घर के लोगों का भविष्य सदैव उज्जवल रहता है। बुजुर्ग व्यक्ति अपनी उपस्थिति केवल शारीरिक रूप से ही नहीं दर्शाते वरन अपने वर्षों के अनुभवों को सीख के रूप में प्रसाद स्वरूप सभी को बांटते हैं। समय समय पर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्षमता अनुसार हर संभव सहायता करते हैं। वे आधुनिक समय में व्यस्त माता पिता की स्नेह की कमी को अपने प्यार दुलार व आशीर्वाद से पूरा करते हैं। आज संवेदनहीन समाज में यदि नैतिक मूल्यों की जीवंत रखना है, नैतिक मूल्यों को जीवंत रखना है तो बच्चों पर बुजुर्गों की छत्र छाया अनिवार्य है। आइए बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45 जो कि व्याकरण से। बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर लिखिए। आइए देखते हैं इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि गगन आकाश कैसा है, नीला है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। चरण किसके समान है? कमल के समान है। अतः ये दोनों उदाहरण
कर्मधारय समास के हैं। आइए बच्चों, कर्मधारय समास को हम लोगों ने देखा। अब बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये हो गया कर्मधारय। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि बहुब्रीहि समास में किसी विशेष व्यक्ति या विशेष गुणों को हम दर्शाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 46 पर विचार करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के उदाहरण सहित परिभाषा दे। आइए बच्चों देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जैसे राम खाना खा रहा है, इस तरह के वाक्य सरल वाक्य कहे जाते हैं। अर्थात एक वाक्य में ही इनका अर्थ स्पष्ट है। मिश्र वाक्य जैसे बाकी को कहते हैं, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य हो। अर्थात आश्रित उपवाक्य का अपना कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि यह अपने अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। जैसे यह वही मंदिर है जिसे राजा ने बनवाया था। यह वही मंदिर है जिसे राजा ने बनवाया था। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिसमें 2 प्रधान उपवाक्य को किसी संयोजक की मदद से जोड़ा जाता है। जैसे संयोजक तथा, एवं, और। यहाँ जैसे राम घर जा रहा है और मोहन घर से वापस आ रहा है, ये 2 सरल वाक्य हैं जिनको संयोजक और से जोड़ा गया है। तो बच्चों, हम लोगों ने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य पर विचार किया। हमारा सेगमेंट ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपके 46 तक 39 से लेकर के 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 6 प्रश्नों के आंसर आपको देने होते हैं, वो पूरे हुए। आशा करता हूं कि आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा रह गई हो, तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को, अपने जिज्ञासाओं को अवश्य रखें। मैं आपके प्रश्नों, आपके सवालों, आपके जिज्ञासाओं का समाधान करने का किसी अन्य वीडियो में कोशिश करूंगा। धन्यवाद।